भाइयों बहनों नमस्कार। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आबू धाबी कैसे गया। अब मैं इस वीडियो में बताता हूं कि मैं आबू धाबी से वापस आकर मैंने यहाँ क्या किया। आबू धाबी से आके सबसे पहले मैंने साउथ निकेतन में एक मकान लिया। वो दिल्ली में मेरा पहला मकान था विदेशी कमाई से। इसमें मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल था, उसका बहुत बड़ा सहयोग था। मकान लेने के बाद फिर हमने अपना काम शुरू किया। जो मैं आबू धाबी गया था वहाँ का अनुभव भी मेरे साथ था। वो अनुभव मेरे काम आया। दिल्ली में मैंने ठेकेदारी शुरू करी। जो आबू धाबी में मेरे साथ सरदार जी थे, तारा सिंह, जो एल्युमिनियम का वहाँ काम करते थे, मैं गिलास का, हम दोनों यहाँ पार्टनर होकर दोनों ने हमने काम किया। ओखला की एक फैक्ट्री थी, उसका हम ठेका लेते थे। तो जो एल्युमिनियम का काम होता था वो तारा सिंह जी करते थे और शीशे का काम मैं करता था। इस तरह हमारा काम चल निकला। हम बाहर भी कई जगह बाहर भी कर आए, पटना भी काम कर आए, हम महाराष्ट्र में भी कर आए, कई जगह हम काम कर आए। तो इस तरह हमारा काम चलता रहा। चलते चलते वो ईश्वर की कृपा ऐसी रही, जो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरी वाइफ ने व्रत रखे थे, उसी का परिणाम था जो मैं बाहर जा पाया। फिर ये जो हमने मकान लिया था 1980 में लिया था। वो 25 गज का मकान था। एक बार हमारे गांव से हमारे पड़ोसी मिलने आए, तो वो देख कर मकान को बोले, भाई रामानंद, मकान छोटा है, बच्चे बड़े होने लगे, कोई ब्याह शादी इस मकान में नहीं करेगा। बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन भाई दिल को भी लग गई, क्योंकि गांव में तो सब पे बड़ी बड़ी ज़मीन होती हैं, बड़ी बड़ी जगह होती हैं। शहर में इतनी जगह किसके पास है। ईश्वर की कृपा से हमने भगवान से ध्यान लगाया, भगवान से विनती करते रहे, मेहनत करते रहे कि भाई हमें दूसरा मकान मिल जाए। तो हमने 1986 में नसीरपुर डावड़ी रोड पर दुर्गा पार्क में 100 गज का प्लॉट लिया। वो प्लॉट लेकर हमने उसकी चौबंदी करवा के डाल दिया। तो यहाँ बाजार लगता था, वो बाजार वालों ने वो सारी ईंटें काट ली उसकी। फिर हमने अपना उसका जो चार दीवारी तो उखाड़ ही लगी थी, फिर हमने उसका मकान बनवाया। मकान बनवा के भी ऐसे ही भराव वराव करके छोड़ दिया। फिर उसका बारिश ऐसे ही पड़ी रहा। उसके बाद हमने वो लेंटर वेंटर डाल के तैयार करवा दिया। इस तरह हमारा दूसरा मकान भी बन गया। उधर हम अपना काम करने लगे RK पुरम में, शीशे और फोटो फ्रेम का। वहाँ हमने अपना ठिया जमा लिया, वहाँ काम करते रहे। फिर हमारे मन में एक भाव जगा, यार एक पक्की दुकान भी होनी चाहिए। मकान भी हो गए अब तो दो, एक पक्की दुकान होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते रहे। आखिर में एक दिन मैं नाई की दुकान में बैठा था, वहाँ सेब बनवाने गया था। तो अखबार में पढ़ रहा था, अखबार में यहाँ का वो एडवर्टाइजमेंट मिला, द्वारका सेक्टर 2 का, वर्धमान का। मैंने वो नाई था रमेश, उससे कही, भाई चलो देख कर आते हैं, दुकान मिल रही है। यहाँ आए तो 2 कुर्सी इधर पड़ी थी, एक कुर्सी पे वो बैठा था और मॉडल रखा था, बाकी तो यहाँ जंगल ही था। अब उससे बात करी तो नीचे की कोई दुकान खाली नहीं थी।
वो नीचे की बताते भी नहीं है, खाली भी हो तो नहीं बताते कि ऊपर की बिकनी मुश्किल होती है। हमने कई बार जब आए हैं तो लेंगे ज़रूर, तो हमने ऊपर की दुकान 110 नंबर बुक करवा दी तो हमारी जेब में उस टाइम 5,000 रुपये थे, 5,000 दे दिए। तो उसने कहा भाई कल जाके 35,000 रुपये वहाँ ऑफिस में दे देना, नेहरू प्लेस में। वर्धमान का ऑफिस नेहरू प्लेस था। अब हम नेहरू प्लेस गए, अगले दिन वहाँ 35,000 जमा कर दिए। इस तरह हमें 18 किस्तों में ये दुकान मिल गई। ईश्वर की कृपा से सब काम हमारे सिद्ध हो गए। और सिद्ध कैसे हुए ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ईश्वर पर विश्वास, जब विश्वास सच्चा होगा तो टूटता नहीं है। आस्था अगर सच्ची है तो आपका कार्य जरूर संपूर्ण होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो हमने प्रतियोगिता रखी है उसका एक अक्षर इसमें भी छुपा हुआ है। अगले बार हम अभी तो 5100 का रखा है, अगर ये सही से चला हिसाब तो अगली बार हम 11,000 का रखेंगे। इस तरह हम रकम बढ़ाते रहेंगे, देख के जैसे प्रोग्रेस होगी। धन्यवाद।